हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूलैरिटी इन डिज़ाइन फॉर असेंबली। मॉड्यूलैरिटी इन डिज़ाइन फॉर असेंबली refers to the practice of designing products as a collection of standardized interchangeable parts or modules that can be easily assembled or deassembled. This concept is fundamental in simplifying assembly process and optimizing the manufacturing workflow by breaking down a product into smaller manageable modules. Manufacturers can achieve greater flexibility, reduce assembly complexity and enhance efficiency. अब यहाँ पे मॉड्यूलैरिटी से ये मतलब है कि ऐसे पार्ट्स जो हमारे लाइक प्री डिफाइंड हो और वो पहले से बने बनाए आ रहे हों और उसको हमें चेंज करना आसान हो। लाइक पार्ट्स को स्प्लिट करना है तो उसे आसानी से हम जो है, अगर जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसमें भी हम आसानी से उन सारे मॉडल्स को अलग करके फिर ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वरना अगर असेंबल्ड होगा तो वो बहुत ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि उस शेप में हम वैसे उसे कवर्ड ऐसे ट्रक्स में नहीं भर के भेज सकते पार्ट्स को, जैसे ट्रैक्टर का हो गया। तो ये चीज़ें हम एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा देख सकते हैं, ताकि ये हमारे मतलब जो प्रोसेस है उसको आसान करता है और असेंबली में भी आसान होता है कि जो ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइक प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस पार्ट हमने डिज़ाइन कर लिया और फिर इसके बाद हमने जो अब मार्केट में जो अलग से पार्ट्स आ रहे हैं, जो प्री मेड मॉड्यूल्स है उसको हमने लगाया, सीधे हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। तो मोस्टली ये टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में। फिर आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट फॉर मॉड्यूलैरिटी, इसमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलर कंपोनेंट्स। दीज आर इंडिविजुअल सब असेंबलीज और पार्ट्स that can combine in various configurations to form the final product. Each module is designed to perform a specific function and they can be assembled independently of other module. अब ये मॉड्यूलर का जैसे हमने बात की तो इंडिविजुअल असेंबलीज में अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उसको हम आसानी से अपना कंबाइन करेंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा है जो लाइक इसमें अलग अलग पार्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग फंक्शन ही परफॉर्म करते होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? द आइडिया डैट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट within a product can be easily replaced with identical part, facilitate repairing, upgrade or changes without disrupting the overall system. अब अगर हमारा पार्ट इंटरचेंजेबल होगा तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिमिलर आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे और रिपेयर करने में भी आसानी होगी। कुछ अपग्रेड करना है तो जैसे कि सिस्टम में हमारे हार्ड डिस्क है अपग्रेड करनी है, रैम अपग्रेड करनी है, तो ये चीज़ें हो गई विदाउट लाइक पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब करना या कोई उसमें एक्स्ट्रा रीडिज़ाइनिंग, ये सब नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? मॉड्यूल्स आर टिपिकली डिजाइंड using standard interface dimensions and feature that allow for easy integration across different product variants or model. अब स्टैंडर्डाइज होता है कि लाइक जैसे हमारी जैसे सिस्टम में रैम की चिप आ रही है, ये सब एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसको हमें सीधे लेकर उसमें हम जो है दुकान पे ले आते हैं तो वो हमारा जो प्रोडक्ट असेंबल डीअसेंबल करता है वो आसानी से लगा देगा। दुकान में जो हम सिस्टम जहाँ पे आते हैं या फ़ोन रिपेयर शॉप पे आते हैं उनके पास वो पार्ट्स उपलब्ध रहते हैं, नहीं होते तो मंगा लेते हैं। तो ये होता है कि स्टैंडर्डाइज वो मॉडल्स एक मतलब एक स्पेसिफिक शेप है, साइज है, लेंथ है, विड्थ है, इसमें उपलब्ध रहते हैं। फिर आते हैं सिंप्लीफाइड असेंबली। सिंप्लीफाइड असेंबली क्या है? मॉड्यूलर डिजाइन मेक द असेंबली प्रोसेस easier because modules can be assembled as complete unit before being combined into the final product, reducing complexity and the need for intricate assembly step. अब अगर प्रोडक्ट्स हमारे इजीली लाइक हम उसे जोड़ सकते हैं एंड उसको असेंबल कर लेंगे और हमारी यूनिट तुरंत रेडी हो जाएगी, तो हमारी जो असेंबली लाइन वो और आसान हो जाएगी, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जल्दी रेडी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी ही। फिर आते हैं कस्टमाइजेशन। Modularity enable product customization by allowing different module to be selected, combined or configured according to specified requirements, catering to a wide range of product variation without redesigning the entire system.
अब कस्टमाइजेशन का हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हमारे लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स का क्या है कि इसमें हम जो हमारे स्टूडेंट के लिए अलग आ रहे हैं लैपटॉप, बिजनेस के लिए अलग हैं या फिर गेमिंग के लिए अलग हैं, और उसमें सिस्टम में बहुत रीडिज़ाइन नहीं किया गया है। इसमें बस यही है कि उसके स्टैंडर्ड जो चिप सारी सेम साइज़ में, साइज़ उसका सब कुछ सेम है, बस उसके इंटरनल में ये है कि 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, या SSD 1 TB है, या किसी किसी में 2 TB है। तो ये चीज़ें वेरी करती है, तो इस हिसाब से जैसा कस्टमाइजेशन चाहिए वैसा हम इसे बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ मॉड्युलैरिटी। अब बेनिफिट्स ऑफ मॉड्युलैरिटी क्या है? इसमें पहला हमारा बेनिफिट होगा रिड्यूस असेंबली टाइम। प्री असेंबल्ड मॉड्यूल्स कैन बी एडेड टू द फाइनल प्रोडक्ट विद मिनिमल एफर्ट, कटिंग डाउन ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर असेंबली। With fewer steps in a final assembly process, worker can complete the task more efficiently. अब हमारा इसमें अगर टाइम कम लगेगा तो पार्ट जल्दी असेंबल होंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जल्दी रेडी हो जाएगा कम एफर्ट में, और हमारा जो असेंबली टाइम है वो कम लगेगा, टाइम कट डाउन होगा, और हम असेंबली अब जल्दी होगी तो वर्कर के लिए भी आसान होगा कि काम को एफिशिएंटली कर ले वो जल्दी, तो इससे लेबर हमारी कम रिक्वायर्ड होगी। एंड फिर आते हैं लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब लेबर कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी कम ही होगी। बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी क्योंकि पार्ट्स को कम, उसमें हमें डिज़ाइन भी तो कम करना पड़ेगा और हर पार्ट को इंडिविजुअली कम भी बनाना पड़ेगा। फिर है द यूज़ ऑफ आइडेंटिकल मॉड्यूल अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट रिड्यूस द नीड फॉर अ वेराइटी ऑफ यूनिक पार्ट्स एंड टूलिंग। अब इसमें टाइम इसलिए भी कॉस्ट कम होगी क्योंकि टूलिंग का टाइम कम लगेगा, यूनिक पार्ट्स का जो वैरायटी ऑफ है उसको बनाने में, डिज़ाइनिंग करने में, अप्रूव कराने में, इन सब में कम लगेगा। तो ओवरऑल ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करेगा। फिर आते हैं इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। A pre-assembled and tested module ensures a higher level of quality control. Since modules are tested before final assembly, the likelihood of defect in the completed product is reduced. Standardized parts lead to greater consistency in production, ensure uniformity and reliability. अब हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरह से इम्प्रूव होगी क्योंकि जो हमारे प्री असेंबल्ड लाइक जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं हमारे, तो वो पहले ही जो मार्केट में जो कंपनी सेल कर रही होगी, जो उपलब्ध होंगे, उन्होंने ऑलरेडी उन्हें टेस्टिंग कर ली होगी, फिर ही वो मार्केट में उतार रहे हैं, और इसके बाद जब हम उसे लगाएंगे तो हम भी उसे फिर से एक एक बार तो टेस्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इस तरह से ये होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी और बेहतरीन होगी क्योंकि अब 2 टेस्टिंग से पास हो रहा है। फिर आते हैं ईजियर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। Modular products are easier to deassemble and repair because individual module can be replaced or repaired without affecting other parts of the product. This approach facilitates field serviceability, reducing downtime and maintenance cost. अब जैसे इसमें है कि मेंटेनेंस और रिपेयर आसान हो क्योंकि जैसे हमारा मॉड्यूलर किचन है, उसका नाम ही इसलिए मॉड्यूलर किचन इसलिए है क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, ईजिली रिपेयर करना है कि खाना इधर बन रहा है या कुछ रिपेयर दूसरी तरफ करना है साइड में, तो वो आसानी से हो जाएगा। फिर आता है हमारे डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। मॉड्युलैरिटी अलाउज फॉर इजी कस्टमाइजेशन एंड अपग्रेड्स। न्यू मॉड्यूल्स आर features can be added to the base product without redesigning the entire system. This flexibility is especially useful in industries like consumer electronics, automotive, aerospace, where product often need to be customized for specific markets or application. अब जैसा कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम उसे पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप का हमारा अच्छा एग्जांपल है, कार की भी है, कार है, बाइक है, उसमें भी यही प्रोसेस यूज़ होता है। सिर्फ हमें ऊपर का ढांचा बदलता है, डिज़ाइन, बाकी इंटरनल मोस्टली चीज़ सेम रहती हैं। वो बहुत लिटिल लिटिल वैरी करती हैं। जैसे इंजन जैसे फिट होगा तो इंजन एक ही जगह फिट होगा, अलग अलग जगह इंजन नहीं फिट होगा, किसी का आगे किसी का पीछे। तो ये चीज़ है। फिर आते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या, मॉड्यूलर डिज़ाइन मेकिंग स्केलिंग प्रोडक्शन ईजियर। मल्टीपल प्रोडक्ट वेरिएंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली combining different modules in varying configuration, catering to diverse customer need without redesigning the entire system. Manufacturers can quickly adjust to change in demand by producing a core set of modules that can be assembled in different configuration.
अब स्केलेबिलिटी है कि स्केलेबिलिटी होगी तो लाइक हमारा मॉड्यूलर डिज़ाइन तो स्केलिंग लाइक प्रोडक्शन बहुत तेज़ होगा, उसमें फिर प्रोडक्शन तेज़ होगा। अब इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे लैपटॉप है, तो ये पहले इतने वेरिएंट्स में नहीं आते थे लैपटॉप की, बिजनेस है, स्टूडेंट का अलग है, होम यूज़ अलग है, कॉरपोरेट अलग है, गेमिंग अलग है, ये पहले नहीं आता था। फिर धीरे धीरे लाइक कंपनीज ने इसे रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा ये नीड है और इसकी डिमांड ज़्यादा है, जो स्टेक होल्डर से इनपुट इन्होंने लिया होगा, तो उस हिसाब से फिर इन्होंने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया कि उसके टाइम टू टाइम उसके स्केल अप किया जाए। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो फिर भी उसे आसान कर मतलब अपग्रेड करना आसान हो, क्योंकि पहले मतलब 16 GB रैम का नहीं आता था मोस्टली, या फिर ये कॉरपोरेट वालों को ही मिलता था। तो लेकिन अब है डिमांड के हिसाब से मार्केट में जिसे 16 GB रैम का चाहिए वो वैसा ही खरीदेगा, या बाद में स्केल अप कराना है तो भी आसान है। फिर आते हैं रिड्यूस्ड इन्वेंट्री कॉस्ट बाय स्टैंडर्डाइजिंग कंपोनेंट्स and using them across various product lines. Companies can reduce the variety of parts they need to maintain in inventory. This leads to reduce storage, handling and logistics cost while also improving inventory turnover. अब इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट कम इसलिए लगेगी क्योंकि हमने जो अपना बेसिक पार्ट है वो हमने लाइक डिज़ाइन कर लिया। अब क्या है, मार्केट में हमने कुछ जैसे 4 और उसमें पार्ट्स लगने हैं, तो उसमें से हमने वो बाहर से उतने ही मंगाएंगे, जैसे 4 मंगा के रखे हैं, जैसे 4 का ऑर्डर आया फिर वो 4 हमने इधर दिए और फिर उधर 4 और मंगा लिए हैं। तो ये हमारा इस तरह से होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट कम लगेगी। अदरवाइज हम हर पार्ट बनाते हैं फिर उसको इन्वेंट्री में रखते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट जब ऑर्डर होता है फिर उसे असेंबल करते हैं, फिर वो जाता है, तो उसमें टाइम जो है बहुत लगता है। और इस तरह फिर हैंडलिंग कॉस्ट डिक्रीज होगी, लेबर कॉस्ट डिक्रीज होगी, छोटे हब रिक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज हमें बड़ी इन्वेंट्री चाहिए। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स फॉर मॉड्यूलैरिटी। प्रिंसिपल्स क्या है मॉड्यूलैरिटी के? सबसे पहला आता है स्टैंडर्डाइज इंटरफेस। द डिज़ाइन ऑफ मॉड्यूल मस्ट इंक्लूड स्टैंडर्डाइज इंटरफेस। जैसे एग्जांपल हो गया connection point, fastening system, alignment features that make it easy to assemble and interconnect them. Standardization ensure that module can be combined in multiple configurations without compatibility issue. अब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कुछ पार्ट्स आते हैं, तो जैसे हमें बोल्ट्स एंड नट्स हैं, इसके कनेक्शन या रिवेट्स हैं, तो ये इसके एक स्टैंडर्डाइज आता है कि इतने की हो पाएगी। वेल्डिंग है तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है कि इतनी थिकनेस की हमारी वो जो स्टील वेल्ड आता है उसमें हम लगा के फिर उसी से वेल्डिंग करते हैं, और फिर अगर उससे मोटा चाहिए तो फिर दोबारा ही वेल्ड होगा उस पर। तो ये चीज़ें हैं, उसकी थिकनेस वेरी करती है, तो इस तरह की ये हो गया एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन इसमें। फिर है ईज ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें आता है मॉड्यूल शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद मिनिमल एफर्ट। दिस में इन्वॉल्व कंसिडरेशन सच एज इजी अलाइनमेंट, सेल्फ लोकेशन एंड मिनिमल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग असेंबली। अब मॉड्यूल इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि उसे इंटीग्रेट करना आसान हो, कि देख के समझ आ जाए कि ऐसे ही असेंबल होगा, या जैसे ये है कि चार्जर ऐसे ही लगेगा, तो ये चीज़ें आसान है इसमें। या फिर जैसे साइकिल, मोस्टली फॉरेन में ये होता है कि साइकिल इस हिसाब से ऑर्डर होती है, पार्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे फिर उसको असेंबल किया जाता है। ये इंडिया में भी होता है, यहाँ असेंबली के लिए अ, जो है भेजा भी जाता है कि लाइक जो हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जाके उसे कस्टमर के यहाँ पे उसे जो है असेंबल कर देते हैं डायरेक्टली। फिर आते हैं simplicity in assembly. Each module should be easy to handle, insert or secure without requiring a special tool, equipment or complex procedure. The design should aim for self-locating or self-fastening component that simplify the assembly process. अब इसमें क्या है कि सिंप्लिसिटी होगी तो हर मॉड्यूल को हैंडल करना आसान होगा, विदाउट लाइक जो स्पेशल टूल्स है या इक्विपमेंट्स है या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ेगा, और वो पार्ट सेल्फ लोकेटिंग होंगे तो या फिर सेल्फ फास्टनिंग कंपोनेंट होंगे। फिर आते हैं फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी सेगमेंटेशन। Design product with clear boundaries between module that perform distinct function. For instance, an electronic product might be divided into module for power supply, processing and connectivity, with each module having a clear role. अब उसमें फंक्शनैलिटी का हमारा जो सेगमेंटेशन होगा
कि जैसे एग्जांपल में कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है तो वो इस हिसाब से उसका मॉड्यूल डिज़ाइन होगा कि अच्छा ये वाला पेन पावर सप्लाई के लिए है, ये वाला ऑडियो के लिए है, ये वाला एचडीएमआई केबल है, ये यूएसबी के लिए है। तो ये चीज़ें लाइक क्लियर हों। अब उसमें क्या रहता है कि अलग अलग इसके शेप्स होते हैं जो है, तो ये इसमें हम देख सकते हैं। फिर आता है प्री असेंबल्ड assembly of complex component. To save time during the final assembly phase, module can be pre-assembled or tested as standalone units before being integrated into the larger product. This ensures that the final assembly only involves combining फंक्शनल रेडी टू यूज़ मॉड्यूल। अब प्री असेंबल्ड है, अब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हम प्री असेंबल्ड कर दें तो ऑब्वियस सी बात है बाद में कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि प्री असेंबल्ड है। फिर हमने उसे थोड़ा सा और उसमें कुछ एक्सटर्नल ऐड मॉड्यूल्स कर दिए और फिर हमारा तुरंत वो रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलैरिटी। अब हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलैरिटी के बारे में बात करेंगे। पहला आता है फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शनल मॉड्यूलैरिटी। ईच मॉड्यूल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इन एन ऑटोमोटिव इंजन, separate module might include fuel system, ignition system, and exhaust system. Each module serve as a distinct purpose but can be combined into a larger system. अब जैसे फंक्शन के बेसिस पे हम मॉड्यूल्स को, इसमें अरेंजमेंट होता है हमारा, उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल मॉड्यूलैरिटी। स्ट्रक्चरल मॉड्यूलैरिटी में क्या है? इन दिस अप्रोच द मॉड्यूल आर डिजाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, इन कंस्ट्रक्शन प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर यूनिट, एग्जांपल वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, और मैन्युफैक्चर्ड ऑफ साइट एंड देन असेंबल्ड ऑन साइट। अब स्ट्रक्चरल मॉड्यूलैरिटी का हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मेट्रोज होती है, तो मेट्रो के जो हमारे पिलर्स हैं और जो है जो उसमें ब्रिजेस होते हैं, वो चीज़ हमारी पहले ही लाइक फैक्ट्री में ही उसे डिज़ाइन करके पूरा रेडी कर दिया जाता है। बस उसमें ये सब देख लिया जाता है कि अच्छा ये नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, यहाँ इस तरह से सेट होगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर वो सीधे वो पार्ट्स लाइक साइट पे डिलीवर हुए, वहाँ पे असेंबल हुए और हमारा मेट्रो का प्लेटफॉर्म सब कुछ रेडी हो गया। मतलब जो ब्रिज है और पिलर्स हैं। और ये चीज़ अब घरों में भी आने लगी, जो हमारे एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ ये ऐसा ही होता है कि लाइक ये कस्टमर ने प्रोडक्ट को, जैसे हम अपना सामान ऑर्डर करते वैसे घर को ऑर्डर दिया एंड इंजीनियर आया, उसने सारे स्पेसिफिकेशंस पूछ ली एंड पूरा डिज़ाइन, फिर वो उसने डिज़ाइन दिखा दिया कि अच्छा इस तरह का डिज़ाइन होगा। ये सारी चीज़ जब कस्टमर फाइनल होता है, पेमेंट डन, एंड फिर वो प्रोडक्ट बन के आके असेंबल कर देते हैं। तो इसलिए और जगह घर लाइक क्विक सडन बन जाता है कि एक दिन कुछ नहीं था, अगले 24 घंटे में एक मंजिल 2 मंजिल खड़ी हो गई। तो ये इस तरह की इसमें स्ट्रक्चरल मॉड्यूलैरिटी का ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। फिर आते हैं फिजिकल मॉड्यूलैरिटी। फिजिकल मॉड्यूलैरिटी रिफर्स टू फिजिकल असेंबली ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इनटू अ कंप्लीट यूनिट। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लाइक a smartphone often use physical modularity where the screen, battery, and camera module can be replaced or upgraded without affecting the entire device। अब फिजिकल मॉड्यूलैरिटी का स्मार्टफोन जैसे है, इसका एग्जांपल है कि उसमें हम स्क्रीन बदल सकती, बैटरी बदल सकती, कैमरा बदल सकते हैं। ये चीज़ें मतलब रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे लैपटॉप में भी होता है कि कीबोर्ड बदल दिया और फिर इसका माउस चेंज करना है, फिर रैम बदलनी है, बैटरी बदलनी है, स्क्रीन बदलनी है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। इन सॉफ्टवेयर मॉड्यूलैरिटी मीन्स ब्रेकिंग डाउन द सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉलर सेल्फ कंटेन्ड unit module that can be developed, tested, and maintained independently. Each module typically perform a specific function or set of related tasks. अब ये हम जैसे सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि जैसे हमारा क्रोम है तो उसमें हमारे जो प्लगइन्स हैं वो अलग रहेंगे, और फिर उसमें जैसे हमारे ये जो हम जैसे ये अलग से उसमें ऐड ऑन्स करते हैं तो वो चीज़ें अलग हैं, तो उसका फीचर वो अलग अलग टेस्ट कर किया जाता है और किसी में भी वो लग सकता है, जो उसको अलग अलग लाइक सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाया जाता है। अब जैसे ऐप है, इनके साथ भी यही होता है, एप्पल के लिए अलग है और एंड्रॉयड के लिए अलग है, विंडोज़ के लिए अलग है। तो इसको बना के इन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कर लिया गया एंड देन इसको जब रिक्वायर्ड हो सीधे डाउनलोड करो, पेड है तो पेड करो और यूज़ करो। फिर आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है इन इम्प्लीमेंटिंग मॉड्यूलैरिटी? पहली चीज़ डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। वाइल मॉड्यूलैरिटी कैन सिंप्लीफाई द असेंबली प्रोसेस, द इनिशियल डिज़ाइन फेज में रिक्वायर मोर एफर्ट to create standardized
compatible module, balancing the benefit of modularity with the functional requirements of the product can be a complex task. अब डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल अगर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी ये हो कि अगर बहुत ही अच्छा या एकदम मतलब होता है कि ऐसा हम प्रोडक्ट बनाए कि मतलब वो कम फेल हो, तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें इनिशियल बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि वो एकदम स्टैंडर्ड रहे, मॉड्यूल से कंपैटिबल है, क्योंकि उसको बार बार उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि एकदम वो फिट आ जाए। फिर इसके बाद है integration of module. As module are designed independently, there is a risk that they may not integrate well, leading to issues of final product. Ensuring proper inter-module compatibility is crucial. अब integration अगर लाइक इनिशियल में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके मॉड्यूल का हमने सब कुछ तो बना लिया लेकिन इंटीग्रेशन इशू हो सकता है कि लाइक कभी कभी होता है कि ना कुछ प्रोडक्ट में हम जो है कुछ इंटरनल फंक्शंस जैसे उसकी कुछ चिप इशू या कनेक्शन इश्यूज में प्रॉब्लम है, तो हमने लाइक जो है उसमें हेडफोन वाला पिन लगाया लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। ये चीज़ें कभी कदार फ़ोन में अक्सर देखने को मिलती हैं। चार्जर है, चार्जर हमने बनवाया लेकिन फिर लगाया तो चार्ज ही नहीं हो रहा है, या फिर लोअर परफॉर्मेंस है, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। फिर आते हैं कस्टमाइजेशन लिमिट्स। वाइल मॉड्यूलर डिज़ाइन ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, दे में not allow for the same degree of customization as fully bespoke design. Some product may require a specialized module that cannot be easily standardized. अब इसमें कस्टमाइजेशंस की लिमिट होती है, जैसे फ़ोन है या इन सब में मोस्टली रहता है कि एक्सपेंडेबल रैम अप टू 16 GB, लेकिन मार्केट में कुछ कुछ 32 GB के भी रैम वाले लैपटॉप्स या फ़ोन आ रहे हैं, तो उसमें ये हमें देखने को मिलता है कि जो लिमिट है ज़रूरी नहीं कि एकदम उसी पे काम करे, क्योंकि लिखा है अप टू, लिखा है नॉट इक्वल्स टू। ओके, तो ये फ़र्क समझना है, क्योंकि जैसे मोस्टली कंपनीज क्या होती है पैकेज का हम इसमें देख सकते हैं कि ऑफर तो करती हैं लेकिन उसमें ये रहता है कि अप टू लिखा रहता है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अप टू एंड इक्वल्स टू। एंड फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। देयर कैन बी इनिशियल कॉस्ट इन डेवलपिंग modular design, as manufacturer may need to invest new production technique, tool and testing equipments to accommodate standardized component. अब कॉस्ट उसमें मॉड्यूलैरिटी में इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अगर हमें एकदम परफेक्ट चाहिए चीज़ें तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। मैन्युफैक्चरर फिर वैसे ही स्किल्ड एम्प्लॉय भी चाहिए, टूल है, टेस्टिंग है, फिर हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर कौन से एम्प्लॉय करते हैं, और जो फिर इसके लिए मतलब ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही इसेंशियली रुकाएँ, तो अल्टीमेटली कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ कर देगा। तो कोई भी अगर जो नया है इस जो है बिजनेस में या प्रोडक्शन में, तो वो इस चीज़ को मतलब ऐसा नहीं करेगा, हाई कॉस्ट नहीं करेगा, वरना वो सडन उसके इम्पैक्ट करेगा। फिर इसका हम एग्जाम्पल्स की अब बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूलैरिटी इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। पहला आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मॉड्यूलर कार प्लेटफॉर्म आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वेयर अ सिंगल platform can support different model with various body style. This reduces the need for multiple design and enable for car manufacturer to produce several models more efficiently. अब मॉड्यूलर कार प्लेटफॉर्म का क्या है कि उन्होंने एक बेसिक मॉडल डिज़ाइन कर लिया, अब उसी के बेस पे कार इंडस्ट्रीज बस ऊपर का हुलिया बदलती रहती हैं, और उसमें और इंटरनल थोड़े थोड़े लाइक हमने जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी पे वर्क किया, इंजन का डिज़ाइन सेम एफिशिएंसी पे बस वर्क किया, जो कई कदा के एफिशिएंसी के लिए हल्का सा डिज़ाइन चेंज करना पड़ा। अब जैसे साइलेंसर है, ऊपर का हुलिया बदलता रह रहा है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, और बाकी चीज़ें सेम है, तो इसका ऑटो ये होगा मतलब और चेंजेस है उसमें लाइक जो रिपेयर है उसके लिए, अपग्रेडेशन के लिए, ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, मैनी मॉडर्न स्मार्टफोन्स आर डिजाइंड विद मॉड्यूलर कंपोनेंट लाइक कैमराज, स्क्रीन, बैटरीज, allowing यूजर टू इजीली रिप्लेसेबल और अपग्रेड इंडिविजुअल पार्ट्स. Modular laptop have been developed that allow user to swap out components such as storage device, RAM और keyboards. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फ़ोन्स में किस तरह से करना है, लैपटॉप में। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो modular homes are built using prefabricated section of module data assembled on site, allowing for faster construction and easier customization. Prefabricated modular building for office spaces or school can be quickly assembled using standardized unit. अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं
वो हम उसको साइट पे असेंबल करेंगे। जैसे हमने ये मेट्रो की बात की, मेट्रो ब्रिजेस वाला, ये ऐसे ही होता है मोस्टली हर जगह, ताकि एकदम पार्ट्स उसके सारे परफेक्ट रहें। और घरों के केस में भी ये होता है। तो ये चीज़ें हो गई। और फिर ऑफिसेज में भी कहीं कहीं होता है ये कि जहाँ लाइक हमें सडन अगर जो कोई ऑफिस डेवलप करना है या छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, तो वो उसके लिए हम यही करते हैं। फिर आता है एरोस्पेस। एरोस्पेस क्या, इन स्पेस क्राफ्ट a satellite system modular payload allow for easier configuration and integration of different instrument or system in the final spacecraft design। अब जैसे हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, इसकी जो हमारा इग्निशन चैम्बर होता है, उसका उसमें हमने वो हमारे लाइक टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई। और लेकिन बाहर से डिज़ाइन और सारी चीज़ सेम है दिखने में, लेकिन इंटरनल उसमें अलग अलग तरह के हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये हमारा हो गया मॉडुलैरिटी के एग्जाम्पल्स। इसी के साथ आपका मॉडुलैरिटी का ये लेक्चर ख़त्म होता है, मॉडुलैरिटी इन डिज़ाइन फॉर असेंबली का। सो थैंक यू।